हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 10 व्रत कक्षा 10 का, उसके महत्वपूर्ण बिंदु और क्या क्या फॉर्मूले रहने वाले हैं व्रत के, सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम व्रत की। व्रत क्या होता है? एक सर्किल होता है, राउंड सर्किल। और प्रतिच्छेद क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रतिच्छेद करना यानी कि काटना। और अप्रतिच्छेद क्या होता है? अप्रतिच्छेद होता है यानी कि जिसने काटा नहीं है, ऐसी रेखा जो सर्किल को काटती नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि जिसने व्रत को काटा नहीं है, ऐसी रेखा। ये देखिए, एक व्रत ले रखा है हमने और उसके साइड में हमने एक रेखा खींच रखी है, प्रतिच्छेदी रेखा, जो इसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। दूसरा है छेदक रेखा, जो व्रत को बीच में से काट रही है। छेदक रेखा बोल सकते हैं या प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं। और तीसरा है स्पर्श रेखा। स्पर्श यानी सिर्फ छुआ है, उसको स्पर्श किया है सिर्फ। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये स्पर्श रेखा, ये छेदक रेखा और ये अप्रतिच्छेदी रेखा। और इनकी परिभाषा पूछी जाए तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, वह रेखा जो व्रत को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। और छेदक रेखा क्या होती है? वह रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब वो दो बिंदु कोई से भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, सिर्फ दो बिंदु काटे हैं, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, ये भी हो सकता है। तो सिर्फ दो बिंदुओं पे काटनी चाहिए, वह छेदक रेखा कहलाएगी। और स्पर्श रेखा क्या है? वह रेखा जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है, सिर्फ एक बिंदु ऊपर से ले लीजिए, हल्का सा टच होना चाहिए बस, उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। इसमें आपसे कहा गया है व्रत की स्पर्श रेखाओं की संख्या। व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये देखिए, ये व्रत है हमारा, एक रेखा ये गई, एक रेखा ये, एक रेखा, एक रेखा, किसी भी बिंदु पर ये सारी स्पर्श रेखाएं कितनी भी ले लीजिए आप, इसलिए बोला गया है व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। परंतु व्रत पर स्थित किसी एक बिंदु P पर व्रत पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आपने कोई सा भी पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट ले लिया व्रत पर, तो इस बिंदु से आप सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसके अलावा नहीं खींच सकते। आप ट्राई कर लेना, इसके अलावा आप खींच नहीं पाओगे, या तो ये इसको काटेगी या फिर इससे दूर चली जाएगी। सेकंड बिंदु है आपका, पहला बिंदु हो गया आपका, एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है व्रत के बाहर स्थित बिंदु P से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर आपने पॉइंट P को व्रत के बाहर लिया है, जैसे ये पॉइंट, ये व्रत है आपका और कोई पॉइंट यहाँ ले रखा है आपने P, तो इससे आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी। ये सिर्फ आप दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और तीसरा है, अगर व्रत के अंदर P बिंदु लिया आपने, तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। आप ट्राई करेंगे, ऐसे करेंगे, इधर भी खींचेंगे, तो ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ना कि स्पर्श कर रही है। तो ये तीनों बिंदु याद रखना है। तो पहले इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हुई? एक हुई, दूसरे में दो हुई और तीसरे में 0 हुई। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमेय। याद रखनी है आपको, प्रमेय पूछी जाती हैं बहुत और उनको सिद्ध करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो पहली प्रमेय है, बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर आपने कोई पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से इस एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक इधर खींचेंगे, तो दोनों की लंबाई हमेशा बराबर रहेगी। तो आपको याद रखना है PA बराबर PB। फोर्थ पॉइंट है, व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपने कोई पॉइंट लिया, ये व्रत, और कोई पॉइंट P ले लिया, इससे एक स्पर्श रेखा आपने खींच दी और आपका व्रत का सेंटर क्या हो गया? O। इससे अगर आप इस पर रेखा खींचेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगी? इस पर लंब होती है, हमेशा क्या रहेगी? लंब होगी। यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये बनाएगी 90 डिग्री का कोण। तो ये थी प्रमेय नंबर 2। तो ये थे पार्ट 10 के महत्वपूर्ण बिंदु और उनकी प्रमेय।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें जिससे एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं व्रत से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल हैं जो आपके पार्ट 11 के अंदर आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।